श्यालः स्वस्रो रथाग्रे। श्री सुखदेव जी कहते हैं लेकिन जिन्हें भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिन्हें भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो तो करुणा मूर्ति है ना। अरे भाई, भगवान यदि करुणा निधान है तो करुणा निधान को पधराने वाला, करुणा निधान की पधरावनी करने वाला, वह भी तो करुणा में उतना ही अपराधित होना चाहिए। मैया देव की पिता वसुदेव ने, आपको आश्चर्य लगेगा, लिखा हुआ है उन्होंने क्षमा भी कर दिया है। देखें यह पावन प्रसंग, क्षमा कर दिया। कंस कारागार से मुक्त कर दिया है वसुदेव और देवकी को। जब वो रात्रि का समय व्यतीत हुआ है तो यहां पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणा। सभा का आयोजन किया है कि रात को जो घटना घटी है उस घटना पर हम लोग निर्णय लेंगे, चर्चा करेंगे, सब लोगों की मति लेंगे। जितने मंत्री संतरी परामर्श देने वाले थे सब लोग कंस के कहने पर तुरंत आए। क्या बात है, कंस क्यों बुला रहा है, आपातकालीन मीटिंग क्यों है? कंस ने रात्रि की घटना का जिक्र किया है। एक बात बताऊं, जीवन में आप यदि सत्संग करते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यदि नहीं भी कर पाते हो तो चलेगा, ध्यान देना, करना बहुत अच्छा। यदि नहीं भी हो पाया, नहीं भी हो पाता है तो चलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को कुसंग से बचाना। क्या? कुसंग से बचाना। अरे भाई, कंस ने देखा था भगवती को तो देखने से उसकी बुद्धि थोड़ी बदली थी, तभी तो मैया देव की वसुदेव को छोड़ा था। लेकिन जब मंत्रियों का संतरियों का परामर्श लेना प्रारंभ किया तो एक मंत्री उठ करके कहता, महाराज आप डरपोकों की तरह बात करते, ये शोभा नहीं दे रहा है। आप जब देवताओं के सम्मुख युद्ध के लिए आते हैं तो देवता लोग अपने अस्त्र शस्त्र रख करके समर्पण कर देते हैं। उन डरपोक देवताओं से डरने की आवश्यकता है? तब तक एक ने कहा कि महाराज, रोग और शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा को तो तपस्या करने से फुर्सत नहीं है, शिव को समाधि लगाने से फुर्सत नहीं है, विष्णु हैं जो सभी देवताओं के मुखिया हैं। आज के नास्तिकों की अपेक्षा, आज के नास्तिक मनुष्यों की अपेक्षा, नास्तिक मानवों की अपेक्षा उस समय के दानव अच्छे थे, भगवत सत्ता को स्वीकार करते थे। अरे भाई, भगवान की सत्ता को हम स्वीकार नहीं करेंगे, नकार देंगे तो क्या भगवान की सत्ता नहीं रहेगी? आदमी भूत को मान रहा है, प्रेत को मान रहा है, नवग्रह मान रहा है और सब कुछ मान रहा है, लेकिन भगवान को मानने के लिए कहो, भगवती को मानने के लिए कहो तो कहेगा कि हम नहीं मानते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। प्रेम से बोलना राधे राधे। कंस के मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप यदि आदेश दे दें तो जितने भी जगहों से व्यापक विष्णु को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, उन जगहों पर जाकर के विध्वंस करना प्रारंभ कर दें। बोले मूलम हे विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्राः तपो यज्ञाः सदक्षिणा। जहां पर सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग रहते हैं, उन जगहों से विष्णु को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जहां पर गौ के प्रति, जहां पर ब्राह्मणों के प्रति, और जहां पर तपस्या करने वाले लोग रहते, तपस्वियों के प्रति, और जहां पर दक्षिणा युक्त यज्ञ करने वाले लोग होते। आज सनातन संस्कृति का एक विकृत रूप भी किसी परिवार वगैरह के द्वारा सामने आता है कि हम दक्षिणा के बगैर यज्ञ। अरे दक्षिणा के बगैर यज्ञ तो ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जैसे पत्नी के बगैर पति की स्थिति हो जाएंगे। जैसे पत्नी का कोई ऑप्शन नहीं है, उसी प्रकार दक्षिणा का कोई ऑप्शन नहीं है। जिस प्रकार का यज्ञ उस प्रकार की दक्षिणा। हाँ, अब मैं उन परिवारों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सनातन धर्म के बड़े बड़े परिवार माने जाते हैं, और सिर्फ सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए उनका षड्यंत्र है। क्योंकि यज्ञ वही है जो सांगो पांगो हो, इसलिए तपो यज्ञाः सदक्षिणा। अभी यज्ञ वगैरह के नाम पर जो बवंडर चल रहा है, ओह बड़ा दुख होता है। संत के रूप में ऐसे छल छद्म धारी दुष्ट
सहस्र कुंडी यज्ञ का आयोजन, और इतने अनुशासनहीन उनके सिक्योरिटी वाले लोग कि व्यवस्था वगैरह में कोई कमी दिखाने के बाद में, अभी कुरुक्षेत्र हरियाणा का मीटर संभवतः आप लोगों के पास आया होगा, लोगों की बातें आई कि महाराज जरूर कुछ होना चाहिए, नहीं तो इन संतों की वजह से सनातन संस्कृति बदनाम होती है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मणों की सेवा के लिए, गौ की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए भगवान का अवतार होता है, और संत का रूप धारण करके इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के कार्य, बड़ा दुख होता है। और मतलब ऐसे सहयोगियों के लिए भी कहीं ना कहीं व्यासपीठ से यह निर्देश आवश्यक होता है, सिर्फ वेश देख करके ऐसे गलत कार्य करने वालों का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो जरूर कुछ न कुछ किसी भी सिद्धांत के अनुसार वह दोषी होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तपो यज्ञाः सदक्षिणा। और तब तक एक ने कहा कि महाराज रात्रि की घटना है ना, जो वह बालिका ने एक विशाल रूप धारण करके बताया। कंस ने कहा हाँ महाराज, यदि वह मारने वाला काल कहीं जन्म ले चुका होगा तो या तो 10 दिनों की अवस्था हुई होगी, या तो 10 दिनों से ज्यादा उसकी अवस्था हो रही होगी। आप आदेश कर दें तो जितने छोटे छोटे बच्चे ब्रजमंडल में हैं उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके हमारे लोग मरवा डालेंगे। कंस बहुत बड़ा दुष्ट था, कंस बहुत बड़ा कसाई था, जन्म लेते ही बच्चों को मारा था, लेकिन गर्भस्थ शिशुओं को मरवाने की वहां पर कोई बात नहीं आती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस बात को उसने टाला है आगे के लिए, छोटे छोटे बच्चों को जहां तक मरने की बात है वह बाद में उस पर विचार किया जाए। श्री सुखदेव जी कहते देखो राजन, इधर षड्यंत्र चल रहे हैं और उधर भक्ति के मस्ती में डूबे हुए सब गोकुल के लोग बधाइयां गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बधाइयां लूट रहे हैं, बधाइयां लुटा रहे हैं। हमारे यहाँ राम जन्म की बधाई का, कृष्ण जन्म की बधाई का, देवी देवताओं के जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य की बधाई का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे ये टॉफी किसी काम का नहीं, हाँ, लेकिन देखते हैं कि जब बधाई के निमित्त वह टॉफी दी गई है तो बड़े बड़े संत जो कभी कुछ ग्रहण न किए हो दुकान का, वह भी क्यों? क्योंकि कृष्ण के नाम की बधाई है। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण के नाम की बधाई, कृष्ण का आशीर्वाद, कृष्ण का बाल रूप का वह बधाई। इसलिए बधाइयां सबको गानी चाहिए, बधाइयां सबको लुटनी चाहिए, बधाइयां सबको लुटानी चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है तो किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वह भगवान का कार्य होता है। भगवान का कार्य कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका शुभाशीष प्राप्त होता है। एक बात बताऊं, जीवन में जब सुख का समय आता है, जीवन में जब शांति का समय आता है, आनंद का समय आता है, तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, आज कथा का 5th डे, 5वां दिन, जो लोग तन्मय होकर के कथा सुन रहे हैं, कथा की व्यवस्था में लगे हैं, सच्चे हृदय से बताना समय कैसे बीत रहा है पता चल रहा है? पता ही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा विचार करना, जहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए होंगे और उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा होगा, दिन और रात कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, देवियां आ रही हैं, देव वृंद आ रहे हैं, हाँ हाँ, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा, बधाई गाने के नाम पर, बधाई लुटने के नाम पर, बधाई लुटाने के नाम पर आंखों का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार प्रकट हुआ है कृष्ण के रूप में। और भगवान जिनके यहाँ पधारे हुए हैं उनके यहाँ भाव की कमी होती तो भगवान थोड़ी पधारते होंगे। अरे भाई, भगवान जन्म लिए भले ही मथुरा के कारागार में, लेकिन बधाइयां तो गोकुल में। तो मथुरा के कारागार में जो वसुदेव देवकी हैं, यदि उनकी भक्ति इतनी ऊंची है तो उन लोगों से कितनी ऊंची भक्ति होगी गोकुल के लोगों की, थोड़ा सा विचार करना। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि गोकुल का तात्पर्य होता है जहां पर गौओं के प्रति आदर का भाव रखने वाले लोग हों, तो वहां पर तो भगवान
जिनके यहां जन्म लेते हैं उनके माथे पर चढ़ करके पहुंचते हैं कि मेरे जन्म की बधाई तो यहां पर होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना अहो ये विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचिरलंकृत। नंदोत्सव हो रहा है, शास्त्रीय विधि से हो रहा है, वैदिकों का सम्मान हो रहा है। वैदिक लोग लगातार वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि वेद मंत्र को संहिता कहते हैं। वेद पाठ सुनने का, वेद पाठ कराने का बड़ा महत्व है। जितना आशीर्वाद हम लौकिक श्लोकों से प्राप्त नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है वेद मंत्र के आशीर्वाद, क्योंकि वेद मंत्र स्वयं भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा रचित है। उन ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, दक्षिणा दिया जा रहा है, अगल बगल पास पड़ोस के जितने भी लोग आ रहे हैं, मैया यशोदा लाला को जन्म भाई बधाई मिलेगी ना, मैं तो पगड़ी बधाई के रूप में लूंगी, मैं तो पायल लूंगी, हाँ मैं तो कंगना लूंगी। मैया यशोदा भी खिलखिला करके हंसती हुई, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने मेरे मनोरथ को पूर्ण किया है। तो हमारे पास आकर के जो जैसा मनोरथ रख रखा है, जो इच्छा जिस प्रकार रख रहे हैं, उनकी इच्छा को मैं पूरा करूंगी जितना संभव हो सकता है। जानते हैं वहां की स्थिति क्या है? बधाइयां जो मिली हुई हैं, लोग कपड़े का गट्ठर बांध